नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ब्रह्मोस क्लासेस में स्वागत है। तो आज आपकी 9वीं क्लास होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, आज फिर से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं साइंस के। मस्त क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं आज मैं आपके सामने साइंस के। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों पर बात करते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज, रेगिस्तान पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज आपका, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का, रेगिस्तान पर उगने वाले पौधों को किस नाम से जानते हैं। बताइए दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों रेगिस्तान पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें एरिमोफाइट्स कहते हैं। इन्हें एरिमोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। इन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें सेमोफाइट्स कहते हैं। इन्हें सेमोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इन्हें सेमोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, काष्ठीय झाड़ीदार पेड़ों को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं। काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, इन्हें स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। इन्हें स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं, तो इन्हें स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं।
पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, इन्हें ऑक्सीलोफाइट्स कहते हैं। ऑक्सीलोफाइट्स कहते हैं। मस्त क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ भाइयों आपके लिए। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपसे पूछे अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें ऑक्सीलोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे दोस्तों, दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे दोस्तों दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें हीलोफाइट्स कहते हैं। इन्हें हीलोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे दोस्तों रोधक दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रोधक दाब को मापने के लिए, अगर आपसे पूछे दोस्तों रोधक दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस रोधक दाब को मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। स्फिग्मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों। इंग लगा लेता हूँ थोड़ी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। चलते हैं दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों रेगिस्तान पर उगने वाले पौधों को, क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें एरिमोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे दोस्तों चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इन्हें सेमोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे दोस्तों काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे दोस्तों अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों
मृदा में उगने वाले पौधों को, अगर आपसे पूछे दोस्तों अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इन्हें ऑक्सीलोफाइट्स कहते हैं, इन्हें ऑक्सीलोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछे दोस्तों दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों इन्हें हीलोफाइट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों रुधिर दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों रुधिर दाब को मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों, रब कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगर आपसे पूछे फल या फूल या पत्तियों में हरे रंग के अलावा कोई दूसरा रंग आता है तो वो किसके कारण आता है, कौन से लवक के कारण आता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों फल या फूल या पत्तियों में हरे रंग के अलावा और कोई रंग आता है, हरे रंग के अलावा और कोई रंग आता है, अगर आपसे पूछे दोस्तों फल फूल पत्तियों में हरे रंग के अलावा और कोई भी रंग आ जाए तो किसके कारण आता है, तो ध्यान रखना दोस्तों वो वर्णी लवक के कारण आता है। वो वर्णी लवक के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका माइकोलॉजी में किस कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो ध्यान रखते हैं दोस्तों माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, अगर आपसे पूछे दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो ध्यान रखना दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है, अगर आपसे पूछे दोस्तों पक्षियों का अध्ययन, अगर आपसे पूछे दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है तो ध्यान रखना दोस्तों पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है। ऑर्निथोलॉजी में होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगर आपसे पूछे लिटमस पत्र किससे बना होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों लिटमस पत्र किससे बना होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों लिटमस पत्र किससे बना होता है तो ध्यान रखना दोस्तों जो रोसेला लाइकेन से बना होता है। जो रोसेला लाइकेन से बना होता है।
चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अगर आपसे पूछे दोस्तों एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कीटों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आंखों का अध्ययन किसमें होता है? आंखों का अध्ययन किसमें होता है? अगर आपसे पूछे दोस्तों आंखों का अध्ययन किसमें होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों आंखों का अध्ययन किसमें होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अगर आपसे पूछे दोस्तों हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें ऊतकों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। इंक लगा लेते हैं, फिर अगर इनको रिवाइज करके अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे फल या फूल या पत्तियों का कोई हरे रंग के अलावा कोई और कलर हो जाए तो वो किसके कारण होता है, ध्यान रखना दोस्तों, वो बर्ली लवक के कारण होता है। बर्ली लवक रंगीन लवक होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों लिटमस पत्र किसका बना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, लिटमस पत्र कवकों का बना होता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। अगर आप सॉरी दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों लिटमस पत्र किसका बना होता है, तो ये रोसेला लाइकेन का बना होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों आंखों का अध्ययन किसमें होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। चलते हैं दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ें, अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पता है जो पॉइंट तो वो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चनों पर। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में कितनी ऊर्जा होती है? अगर आपसे पूछे दोस्तों जल में कितनी ऊर्जा होता है, तो ध्यान रखना जल में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, इसमें 0 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों जल में कितनी ऊर्जा होती है, तो जल में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। अगर आपसे पूछे दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? अगर आपसे पूछे दोस्तों सूर्य के प्रकाश में
कौन सा विटामिन मिलता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन सा विटामिन मिलता है, अगर आपसे पूछे दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो ध्यान रखना सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों विटामिन डी मिलता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आपका, कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है। कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है। कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है, तो ये विटामिन B12 में मिलती है। विटामिन B12 में, अगर आपसे पूछे कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में मिलती है, तो ये विटामिन B12 में मिलती है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ब्यूटी विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन, अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन नहीं मिलता, तो जो ध्यान रखना दोस्तों विटामिन B1 नहीं मिलता है। पॉलिश चावल में विटामिन B1 नहीं मिलता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये यकृत में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान रखना ये हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री इसी को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री इसी को कहते हैं।
अगर आपसे पूछे इसी को कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन इसी को कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका इंजन कहते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री इसी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों जल में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों जल में कोई भी ऊर्जा नहीं पाई जाती, 0 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपसे पूछते दोस्तों कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिश चावल में, अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो ये विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछे सबसे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहते हैं, तो वो राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और राइबोसोम को ही कोशिका का इंजन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए आपका इतना ही क्वेश्चन थे, तो कल फिर से मुलाकात होगी इसी टाइम पे। चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।